वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय करोगे। तो गाइज आज हम देखने जा रहे हैं शादियों में हुए सबसे खतरनाक कांड। क्या बोला तूने? इंडियन वेडिंग फनीएस्ट मोमेंट्स फ्रॉम टीयर्स टू चेयर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि शादियों में जो कांड होते हैं किस तरह से, मतलब ऐसे कुछ काम जो हमने इमेजिन भी नहीं किया होता और कभी कभी हमारे कैमरे में जो है वो कैप्चर हो जाते हैं मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जाने अनजाने में। और वो वाला फन और एंटरटेनमेंट आज हम देखने जा रहे हैं, और ये हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। इससे पहले हमने देखा था, काफ़ी ज़्यादा फन मस्ती और एंटरटेनमेंट था। बाकी चलो चलकर देखते हैं ये, और देखते हैं आज हमें क्या यूनिक सा देखने को मिलता है। तो वीडियो में गाइस लास्ट तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चले हम और आप एक साथ ही, लेट्स गो। A few moments later. 3-2 गेयर लगा के यूं आगे को गई। शादी के मंडप में चल रही थी घूंघट उठाने की रस्म। दूल्हा पूरे रोमांटिक मूड में दुल्हन का चेहरा देखने बढ़ा, लेकिन जनाब कंफ्यूज हो गए, ये घूंघट है या घाघरा। और भाई साहब ने जैसे ही हाथ बढ़ाया सीधा घाघरे पर अटैक। पूरे हुए अरमा सारे बस में नहीं हम अच्छा हुआ दीदी ने रोक लिया, वरना शादी से पहले ही अनबॉक्सिंग हो जाती। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज के जमाने का कड़वा सच। एक्चुअली हम नहीं, ये हड्डियों की दुकान बताएगा जिसका एक ही दुख है, और वो है एक सुकन्या जो इन्हें देखते ही रफू चक्कर हो जाती है। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। इस लड़की पटा कौन ढाल। इसे कहते हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा रहस्य। तो वैसे बात तो सही है, शादियों में दुल्हन से ज्यादा तो दूल्हे की सालियां मोच काटती हैं, पर आजकल के दूल्हे भी भैया बड़े शातिर हो गए हैं। जरा इस भाई को ही देखिए, साली जी को क्या मस्त तोहफा दिया है। Oh my God। मेंढक भी शातिर निकला मियाँ, सीधा बैंक में धावा बोला। वो जमाना गया जब घूंघट की आड़ में सजनिया साजन का दीदार करती थी, क्योंकि आजकल तो बियर की बोतल का दीदार होता है। जी हाँ, मानना पड़ेगा गुरु, भाभीियों में संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। पूरी बोतल खत्म हो गई लेकिन घूंघट नहीं हटने दिया। संस्कार सही है भाई। पीने के बाद भर पुट्टी चेहरे पर थोप कर ये जनानियां आई तो मेहंदी की रस्म में शामिल होने थी, पर अपनी कबाड़ हरकत से इन्होंने इसे मेहंदी की जगह गिरती पड़ती रस्म बना दिया। बस ये जान ले महबूबा। अच्छा, जिसने खींचा वो नहीं गिरी। यहाँ तो माजरा ही अलग है। पंडित जी ने आंटी से कहा वर वधु को माला दे दो, पर आंटी तो अपनी ही जुगाड़ में थी। उन्होंने वधु को तो माला दे दी, लेकिन वर को सीधा पहनाने चली गई। क्या कहूँ कि शर्म से लब से गलती हो जाती है भाई। यारी समझ गई। शायद आंटी का अंकल से मन भर गया, इसलिए बच्चों के लिए नया पप्पा ढूंढ रही है। बाप रे, कमाल है। भारत में उद्यमी और आदमखोर लोगों की कमी नहीं है। ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मुंह में भरा पानी भी बाहर आ जाए। शाबाश। ये बैंड वाले भाई साहब सुर ताल सेट कर गाने बजाने का काम शुरू करते हैं। अभी मुखड़े के साथ संगीत की शुरुआत की ही थी कि इतने में एक बंदर आया और सच में भारत में नमूनों की कोई कमी नहीं है। सही पकड़े हैं। रब ने बना दी जोड़ी किसे कहते हैं, यह आपको यहाँ देखना चाहिए। दूल्हा बीड़ी फूक रहा है और दुल्हन बकायदा माचिस दे रही है। भाई साहब, बीवी हो तो ऐसी, वरना ना ये हो। भी सही क्या है। कहते हो भाइयों? बात तो सही है। स्टेज पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन दूल्हे के दोस्त को कुछ ज्यादा ही खुजली है। जैसे ही दुल्हन माला डालने जाती, वो दूल्हे को पीछे कर देता। ये देखकर दुल्हन की भी सटक गई, और फिर उसने जो किया आप खुद ही देख लो। भाई, आ
आगे स्वाद। होती रहेगी शादी वादी। Seriously, इसे bro? ऐसा हम नहीं दुल्हन कह रही है। अब कोई देवर जयमाला पर इसे मजाक नहीं करेगा। तबीयत फ्रेश। ये है असली इंडियन शादी का जज्बा। क्योंकि भाई बारिश तो होती रहेगी लेकिन शादी बार बार थोड़ी होती है। नहीं चाहिए। न छाता चाहिए न छत चाहिए, इनके लिए तो आसमान भी डीजे है और बारिश भी ढोलक की ताल। ये सच तो यही है, बारिश तो होती रहेगी लेकिन शादी बार बार थोड़ी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। किसी को ड्रम में भरा जा रहा है तो किसी का प्राइवेट पार्ट काटा जा रहा है। इसलिए लड़कों ने भी सोच लिया है कि वो खुद ही बीवी के सामने झुक जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। सही किया भाई, झुकने में ही भलाई है, वरना क्या पता कल हो ना हो। जो जो चीजें सुनने को मिलती है कुछ भी हो सकता है। आजकल इस गोले पर कुछ भी हो रहा है। जरा यहाँ देखिए, बुर्ज खलीफा जैसी बीवी को डब्बे में पैक छोटा सा खजूर मिला है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसे कहते हैं चीला छोटा तहसील बड़ी। दोस्तों जरा सोचिए, जब वरमाला के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ी है तो पहली रात के लिए कौन सा आइटम लगेगा? बैगन। अगर शादी की उम्र ढल जाए और कोई सुकन्या हाथ ना लगे तो लोंडों के दिल गुर्दे जिगर में सन्नाटा सा छा जाता है। ये परिंदा भी इन्हीं में से एक है जिसका उम्र ढलने के बाद जीवन में एक ही उद्देश्य बचा है। ठीक है ना, जाओगे बर्थडे दिन? बस ब्याह हो जाए जी। हाँ ये कर लो पहले। तड़प ही ऐसी है ना। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा। वाह क्या किस्मत है, एक नहीं दो नहीं 5-5 सालिया दुल्हन के साथ फ्री। काश ये ऑफर मुझे भी मिले। ये क्या सीन था? शादियों में जब तक फर्श तोड़ डांस न हो मजा सा नहीं आता। अलग अलग तरह की वैरायटियों के डांस भी यही विकसित होते हैं। रथ पे सवार होकर दुल्हनिया लेने जा रही इस फड़फड़ाते परिंदे ने भी एक डांस लॉन्च किया है, कमर लचकिया डांस। जरा आप भी देखिए। अरे यार इतनी खुशी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब को पहली रात की जल्दी है और डांस तो एक बहाना है, असल काम तो बंदूक को ठंडक पहुंचाना है। कौन कहता है कि ताकत युवाओं में होती है? पुराने जमाने का शुद्ध घी खा खा कर चिच्चाओं ने बॉडी इतनी मजबूत और टिकाऊ कर ली है कि बुढ़ापे में भी जवानी का सुरूर नहीं उतरता। पड़ोसी की शादी में खुशी से झूम रहे चच्चा को ही देख लीजिए। ऐसे ताल से ताल मिला देने वाला डांस किया है कि पड़ोसी परेशान है, सोच रहे हैं खर्च हमने किया है, लाइमलाइट इस ससुरा ले रहा है। वाह चाचा जी वाह। सही है भाई। इस डांस के लिए 1 लाइक तो बनता है। वैसे दोस्तों आप इस डांस को क्या नाम देना चाहेंगे जरा कमेंट में बताओ। विराट। इस नए नवेले कपल को देखिए, दूल्हे राजा कितने प्यार से रसगुल्ला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दीदी तो अलग ही टशन में है, रसगुल्ला ही फेंक दिया। बस फिर क्या था, भाई का ईगो भी चकनाचूर हो गया और भाई ने फेंक दिया। क्या? शाबाश बेटा। अच्छा उसने मुंह में वैसे ही रखा हुआ था। 36 के 36 गुण में छुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद सास ससुर का क्या हाल होगा। खत्म। दूल्हे का अगर छोटा भाई हो और दुल्हन की छोटी बहन तो उन्हें बस एक ही चीज का इंतजार रहता है, आप हमसे बात कीजिए। मैडम की खुशी देखकर ये ना सोचे कि ये अपनी बहन की शादी से खुश है, बल्कि खुशी का कारण तो दूल्हे के पीछे खड़ा है। Congratulations, congratulations. Great. अरे साला ये क्या क्या चल रहा है भाई साहब? कोई ससुर जी से कहिए कि एक नहीं 2-2 बिटिया विदा करने की एक साथ तैयारी ही कर करें। देते। क्या है कि छोटी वाली कुछ ज्यादा ही उतावली है।
यह एक बेहद खूबसूरत डांस टीचर जिसकी मुस्कान पर आधा मोहल्ला जान देने को तैयार था। और दूसरी तरफ है ये सीधा साधा हलवाई जिसकी शक्ल देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लड़का कभी किसी हसीना का हीरो बन पाएगा। लेकिन जनाब किस्मत का खेल ही कुछ ऐसा हुआ। हलवाई की जलेबियों में न जाने ऐसा कौन सा रस मिला था कि ये डांसर टीचर इसके प्यार में पागल हो गई और दोनों ने भागकर शादी कर ली। क्या नाम है आपका? हिमांशी राज। आज आप क्या शिकायत लेके आए हैं? एसपी ऑफिस क्या आया? हम एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं क्योंकि हमने शादी कर ली है। किससे शादी करी आप? मनीष धानुक से। 5 साल से हम प्यार करते हैं। हमारे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं। माता पिता क्या हम सब इस शादी के खिलाफ हैं? तो हमारी शादियों को तो कांटेक्ट करना चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। अच्छा मतलब पढ़ाई चाहिए भाई और हलवे की दुकान खोलो, क्या पता आपका बंद पड़ा अकाउंट भी खुल जाए। सेफ्टी चाहिए बस। इसे दूल्हे ने तो गजब ही कर दिया। बाप दादा कमाते कमाते मर गए और पोते ने शादी में रशियन नचवा दी। वाह क्या सीन है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन होगा। सारा पैसा ये पे उजाड़ दिया। बापू बनते हैं। दोस्तों अगर मेरी तरह कुंवारे हैं तो ये वाला वीडियो सेव कर लीजिए, क्या पता आपको भी काम आ जाए ये निंजा टेक्निक। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहते हैं भगवान शिव के 16 सोमवार करने से वर अच्छा मिलता है, पर ये नियम सिर्फ पापा की परियों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि लड़कों पर भी लागू होता है। इसे काले जामुन को ही देख लो, बत्ती बुझा दे तो ऐसा लगेगा जैसे सफेद कपड़े हवा में झूल रहे हैं, फिर भी बंदे के हाथ क्या रापचिक माल लगा है। होश उड़ा देता है। का भले काली कुत्तिया की तत्ती जैसा दिखता हो, लेकिन सरकारी नौकरी है तो चलेगा। ओ भाई भाई। दोस्तों आपने शादियों के लाखों वीडियोस देखे होंगे, मगर ऐसा पल शायद ही कहीं पहले देखा हो। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे हैं कि तभी अचानक से एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए दुल्हन के सिर पे आके बैठ जाता है, जैसे मानो वो उसे आशीर्वाद देने आया हो। ये पल कुछ ऐसा था कि पूरा मंडप थम गया, सबकी निगाहें उसी ओर टिक गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। खुशियों के हमारे अच्छा दूल्हा भी लोग इस वीडियो पर कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो माँ सीता जैसी पवित्र लग रही है। तो किसी ने लिखा है बहुत भाग्यशाली है ये वधू जिसे स्वयं भगवान आशीर्वाद देने आए हैं। वैसे दोस्तों आपका इस क्लिप के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। प्रभुदेवा सर से कोई कहो कि मार्केट में उनका कॉम्पिटिटर आ गया है, इसलिए अपनी कुर्सी जरा संभाल के रखें, वरना बॉडी को झटके दे देकर नाच रहा ये परिंदा कुर्सी कहाँ उड़ा ले जाएगा पता नहीं चलेगा। सही है भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा ये दूल्हा है क्या? अरे भाई लुगाई भी लानी है कि खाली हाथ ही जाएगा। अच्छा सोशल मीडिया का बुखार और पहली रात का खुमार जब आदमी के सर चढ़ता है तो वो पगला सा जाता है। दीदी को भी इसी बीमारी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। पूरी रात ढिंका चिका करने के बाद दीदी इतनी ज्यादा सुकून में है कि रात को याद कर करके खुश हो रही हैं। वहीं पति परमेश्वर तो बेचारा खत्म सा हो गया है। Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ड्राइवर साहब तो बड़े हल्के निकले, अभी तक सदमे से निकले नहीं है। शुक्र है दीदी ने सिर्फ नंगू पंगू पति के दर्शन करवाए हैं, बस नहीं चलता वरना रात की पूरी पिक्चर ही दिखा देती। शरीर में जान हो ना हो, सर पर बाल हो ना हो, चेहरे पे नूर हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बिचौलिए में दम होना चाहिए। सुंदर सी कन्या अपने आप खाते में ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। दिल्ली का राजा आया वरने को। अरे पूजा, तुझे ये काले कोकम से प्यार कैसे हो गया? तुझे और कोई नहीं मिला? ये काला कोकम नहीं, काला सोना है प्रिय, काला सोना। अच्छा लगता है चच्चा पक्षियों को बादाम खिलाता था। ये दूल्हा तो भैया इतनी एनर्जी लेकर आया है कि बारातियों को भी डर है। कारे कारे नैन मुझ पे जादू कर गए, तू कौन से गांव की छोरी हम तो पे मर गए। अच्छा कारे नैन तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन ज्यादा मत उछल, उंगली अंदर घुस गई तो कारे से काणे नैन हो जाएंगे तेरी दुल्हन के। प्यार की ये रुत
क्या बात है सर, क्या बात है असल सर। मायने में 36 के 36 गुण मिलना तो इसे कहते हैं। भाई भाभी का एंगर मोड देखकर लग रहा है ट्यूनिंग परफेक्ट बैठेगी। जनाब कहते हैं कि शादी में जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले ने लग रहा है फोटोशॉप में काम किया है। दुल्हन इतनी गोरी कि मोबाइल कैमरे का ब्यूटी मोड भी शर्मा जाए, और दूल्हा भाई इतने काले कि भाई साहब दिख ही नहीं रहे, न आँख न नाक न कान। ये काला कोकम नहीं, काला सोना है प्रिय, काला सोना। अच्छा ठीक है भाई। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी बड़ी आइटम इस अमावस्या के प्यार में गिरी कैसे। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सरकारी नौकरी का कमाल है या पैसों का? पैसों का ही कमाल है भाई। गजब बेइज्जती है। ऐसा हो तो क्या नहीं मिल सकता, क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ, ये दुनिया भाई नाच रही है पैसे पे, और ये पैसा पे को कोई भी नाचने आ जाता है। वही हिसाब किताब चल रहा है इन शादियों में भी। और ओह माय गॉड, क्या क्या चीज़ें देखने को यार आज तो मिली। आज तो मतलब मेरी सोच से ही बड़ा परे चीज़ें थी। और क्या क्या हो रहा है, मतलब एक ने वरमाला फेंकी है तो दूसरा भी फेंक रहा है, ये ले। मतलब अभी शादी भी नहीं पूरी हुई, उसी में ही लड़ाई। कैसे गुजरेगी ये लाइफ एक दूसरे के साथ। ओह माय गॉड। कहीं सालियों को दिखाया जा रहा है और कहीं दूल्हा ही दीवाना निकल रहा है। कहीं दूल्हा ऐसा ऐसा डांस कर रहा है कि बंदा है इसको हुआ क्या भाई, सब्र रख, अभी समय है, अभी ये एक दिन गुजरने दे, उसके बाद अपनी ये खुशी दिखाई फिर समझ आएगी। बाकी गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।